नाज़रीन, भारत में तालिब इल्मों का एहतजाज जारी है और इस वक्त दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल अदायगियाँ बंद कर दी गई हैं, जबकि कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। मैस लेवल का एहतजाज है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये एहतजाज बांग्लादेश में जो एहतजाज हुए उस जैसी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ये जानने की कोशिश करेंगे इमरान साहब आपसे, आप भी ज़ाहिर है सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको किस तरफ सिचुएशन जा रही है? क्योंकि तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक वज़ीर तालीम जो है भारत के उनको ना हटाया गया तो ये एहतजाज जो है मजीद एक्सपैंड कर सकता है और नरेंद्र मोदी तक जा सकता है। तो क्या सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बात यह है ज़ैनब कि अगर आप देखें, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि बांग्लादेश का, कि वहाँ पे किस तरह से जो तलबा का एहतजाज था उसकी वजह से हुकूमत जो है वो चेंज हो गई, नई हुकूमत बन गई और पुरानी वज़ीर आज़म को वहाँ से भागना पड़ा। उससे पहले अगर श्रीलंका की बात करें तो उसमें भी कुछ इस तरह का मामला था। तो इंडिया में ये जो सारा मामला है, आपके इल्म में होगा कि ये जो एहतजाज है असल में काकरोच जनता पार्टी जो है ये शुरू कैसे हुआ, उनकी जानिब से ये जो तहरीक है असल में तो ये मई में इसका हुआ था आगाज़। वो भी एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि तंज़िया मुहिम के तौर पे इन्होंने मीडिया में एक तंज़िया मुहिम शुरू की, क्योंकि मेडिकल के जो इम्तहानात हैं उनके पर्चे बार बार लीक होते थे। अब उस पर इस तहरीक के बानी जो थे अभिजीत, उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो वज़ीर तालीम हैं वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान, उनको जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते उस वक़्त तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। अब ये एहतजाज जो है उसको तकरीबन आप ये समझ लें कि महीना होने को है, लेकिन इस पर उनकी बड़ी कामयाबी ये है कि सिर्फ अब तलबा ही इसमें शामिल नहीं बल्कि बहुत सारे उनके एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, इवन सचिन तेंदुलकर जो हैं, उन्होंने अगर आप देखें तो एक्स पे अपने अकाउंट पे उन्होंने लिखा कि जी मेरे प्रोफेसर वालिद थे और वो कहा करते थे कि आप किसी तौर पे भी जो है ना इसमें आप हार तो आपको कबूल है, लेकिन बेईमानी जो है, धोखाधड़ी वो कबूल नहीं है। कोई इस तरह का शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सलमान खान हो, करीना कपूर, शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, सब जो हैं वो इस हवाले से आप देखेंगे कि एक्टिव नज़र आते हैं और वो तलबा के हक़ में, इस तहरीक के हक़ में बातें कर रहे हैं। तो अब भी अगर इंडियन हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो मैं ज़ाती तौर पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि ये बात आगे बढ़ सकती है। इमरान साहब, किस हद तक बढ़ सकती है? जिस तरह से आप अभी जिक्र कर भी रहे थे कि अब तो एक्टर्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि साबिक क्रिकेटर्स भी इनकी सपोर्ट में आगे बढ़े हैं। तो क्या लगता है किस हद तक ये तहरीक आगे बढ़ सकती है? नरेंद्र मोदी जो कि 3 बार के वज़ीर आज़म भी हैं, क्या लगता है कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है? देखिए, बात यह है कि अभी आप फौरी तौर पे ये तो नहीं कह सकती कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है, लेकिन दुनिया में अगर आप बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स या एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे या हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे अगर आप जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में जब भी तहरीकें हैं तो वो इसी तरह से किसी छोटे वाक़े से तहरीक शुरू होती है और वो ही फिर माइक्रो टू मैक्रो जाते हैं और बड़ी चीज़ बन जाती है। अब आप देखें कि जब ये तहरीक तंज़िया तौर पे शुरू हुई तो किसी का ख्याल नहीं था कि ये तहरीक ये रंग इख्तियार कर लेगी। आज दिल्ली में ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी तहरीक है और पूरे इंडिया में आप ये देखें, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया वो खिलाड़ियों का और शोबिज़ के फ़नकारों का, तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी बड़ी फॉलोइंग होती है, इसी तरह से जो एक्टर्स हैं उनकी बड़ी फॉलोइंग होती है, लोग उनकी बात को अहमियत देते हैं। तो अगर इसी तरह से ये चीज़ें रही तो यकीनन ये तहरीक पूरी जो है अरूज पे जा सकती है और सलमान खान जैसा बंदा जो जिन्होंने इसमें हमायत की है, अगर ऐसे 1-2 लोग सड़कों पे आ गए तो फिर आप देखेंगे कि फिर ये तहरीक पूरे इंडिया में भी फैल सकती है। इवन इमरान साहब, ये वो सारे एक्टर्स हैं जो बड़ी सपोर्ट करते थे मोदी साहब की और अब यही उनके अगेंस्ट इस तहरीक का हिस्सा हैं। तो क्या आप इस पर मुझे ज़रा थोड़ी क्लैरिटी दे दें कि इस्तीफे तक मोदी के बाद जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अब आप देखें कि अगर आप साउथ की बात करें तो कमल हासन जो उनके टॉप के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, वैसे लोग और सियासतदान भी हैं, वैसे लोग भी अब खुल के इस तहरीक की हिमायत कर रहे हैं और मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी तरह से अब एक्टर्स और प्लेयर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। और फिर मैं आपसे ये बात कहूँगा
कि ये बिल्कुल अगर ये इस तहरीक ने ज़्यादा रंग पकड़ लिया तो मोदी को मजबूरन जो काम उससे सियासतदान नहीं करवा सके, शायद ये तलबा तहरीक उनसे वो काम करवा ले, उन्हें करने पे मजबूर कर दे और उनको अपने पथ से यानी अपनी वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा भी देना पड़ जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान साहब, थोड़े से हम इंटरनल मामला पर भी बात करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि दहशतगर्दी जैसा नासूर जिसको ख़त्म करने के लिए इस वक्त हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी एक्टिव हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी कहा गया कि शिद्दत पसंदों के ढांचे जहाँ कहीं भी होंगे ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो क्या लगता है बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है और जो कामयाब ऑपरेशन किए जा रहे हैं, समझते हैं कि इस फितने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में हम कामयाब हो जाएंगे? देखें, असल चीज़ ये है कि ये दहशतगर्द जो है ना, ये अकेले नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक नेक्सिस है इसराइल, इंडिया और अफ़गानिस्तान, और बाज़ इतलात के मुताबिक इसमें हमारे अब तो एक दोस्त मुल्क भी शामिल है। अब वो सब मिल के फंडिंग कर रहे हैं और हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे कुछ अपने लोग भी मासूमियत में कह लें, लालच में कह लें, उनके जो है ना आलाकार बन जाते हैं और ये सारे मामलात होते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये है कि फील्ड मार्शल ने तो वाज़े कर दिया और वज़ीर आज़म ने भी ये किया कि ये जो मामला है इस पे इसी तरह से होगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये बात कह दूं, एक बात याद रखें कि जो इंडिया है, इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, आप देखें कि वो यहाँ तो दहशतगर्दी करवा रहा है, पैसे भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है, लेकिन अपनी जो उसकी इस वक्त सूरत हाल है, इवन आप देखें कि अब तो फिर मैं वापस आऊँगा कि काकरोच जनता पार्टी जो है उसके जो लीडर हैं, उसके जो बानी हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहेगा, बल्कि हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो मोदी के इस्तीफे तक बात जाएगी। तो अब ये देख लें कि वहाँ पे ये दिल्ली से अब ये एहतजाज मुख्तलिफ शहरों में फैल गया है। और अगर जो मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई और जो इंडियन एनालिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो अगले एक हफ्ते 10 दिन में पूरे इंडिया में जो ये तहरीक है वो पूरी तरह से फैल जाएगी और फिर इंडियन हुकूमत के लिए वापसी का कोई रास्ता बचेगा नहीं। बिल्कुल इमरान साहब, जो माजी में तहरीकें हुई हैं, जिस तरह बांग्लादेश का भी आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन बनी, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से हुकूमत का तख्ता उल्टा, और अब जिस तरह से नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में भी जनरेशन जी बड़ी एक्टिवली नजर आई। तो अगर हम थोड़ा ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो इसी तरफ इशारा होता है कि अब कोई बड़ी तब्दीली भारत में हो सकती है, मुतवक्के है भारत में। और उसकी एक वजह इमरान साहब आप ये नहीं समझते कि मार्का हक भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि उसमें भी मोदी सरकार को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसी हुकूमत में हुए, इस वजह से भी काफी ज्यादा इनके अपने लोग जो हैं इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। देखें ज़ैनब, बात यह है कि आपने जो बात की ना मार्के हक की, तो असल मार्के हक जो है उसमें जो इंडिया को की पिटाई हुई, देखें इंडियन कौम को तो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था और ये कह रहे थे कि हम जो हैं दुनिया की एक उभरती हुई बड़ी मैशियत हैं, हमारी फ़ौज है, हम पाकिस्तान से इतने गुना है, पाकिस्तान की अहमियत ही क्या है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनको ये पिटाई हुई उनकी बुरी तरह से, उनकी जो दब्बड़कुट हुई, तो उसके बाद अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। बाकी रहेगी जनरेशन जी की बात, तो आप नेपाल को छोड़ें, आप श्रीलंका देख लें। इस खिते की अगर आप बात करें, बिल्कुल नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, आपने देखा कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। और इंडिया में आप ये देखें, जो भी इंसान हो, मुल्क हो, कोई हो, वो जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है उसको अपने तो फिर अपने आप उस गड़े में गिरना पड़ता है। तो इंडिया ने अपने हमसायों में जो कुछ किया है, या इवन वहाँ पे आप देखें अकलीतों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा और कितनी तहरीकें इस वक्त आप अगर देखें ना, आप ये देखें ना, इस वक्त वहाँ पे इतनी तहरीकें हैं कि खुद इंडियन एनालिस्ट अपने चैनल्स पे बैठ के रोज़ाना की बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि भारत टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है। जब भारत के अपने लोग ये कह रहे हैं तो फिर इसमें कौन सी बात ऐसी है जो छुपाने वाली रह गई है? अगर जो इसी तरह से हालात रहे तो मोदी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन खुद साबित होगा। और आप देखेंगे कि मोदी जो है उसके अपनी वजारत उज़्मा में ना सिर्फ इंडिया के टुकड़े होंगे, बल्कि मोदी का फिर वहाँ पे जो है ना जो मुआवजा होगा वो भी पूरी दुनिया देखेगी।